गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट टाइम हमने मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज किए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ओके, विच इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द 12th। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं एंड बोला है द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल ई ऑब्लिक आर। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है। क्या डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी, वहां पे सेम होगी, और जिसकी एनर्जी सेम है उसको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पी और बाटल लेते हैं तो पी और बाटल में तीन और बाटल्स है। कितने और बाटल्स है? तीन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं। और ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, क्या ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, ओके, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी कैसा है? तीनों का डिफरेंट है। और अगर तीनों का, सॉरी, तीनों का सेम एनर्जी है, इसलिए हम उनको, इन तीनों को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट और बैटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट और बैटल। अभी देखो जैसे हमने देखा है कि जो एन होता है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ओके, एल जो होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। ओके, एंड देखो एन इज इक्वल टू 3 है एंड एल इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब दिस ऑर्बिटल बिलोंग्स टू 3p ऑर्बिटल। ओके, क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू जब 0 होता है तो एस ऑर्बिटल होता है, 1 होता है तो पी होता है, 2 होता है तो डी होता है, एंड 3 होता है तो एफ होगा। क्या होगा? 3 होता है तो एफ होगा। ओके, मतलब ये एल से हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल का वैल्यू लेते हैं। ओके, अगेन ये जो होगा ये 3D होगा। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है। ओके, और 2 मतलब 3D होता है। उसके बाद ये 3 और 2 है, मतलब ये अगेन 3D है। ये अगेन क्या है? 3D है। ओके, उसके बाद ये क्या है? दैट्स द 4D है। ओके, एंड ये कौन सा है? 3D है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो बी और बाटल, सॉरी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी और बाटल से। ओके, अब देखो एमएल के वैल्यूज भी अलग अलग दिए हैं यहाँ पे। ओके, एक का -2 दिया है, एक का -1 दिया है, एंड जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट्स माइनस ऑफ सेम है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट्स द बी है। ओके, तो देयरफॉर ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर ईच। ओके, अभी अभी क्या दिया है आपको? ओके, वेवलेंथ दिया है। क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है, लैम्बडा दिया है, जैसे 300 नैनोमीटर। ओके, अब नैनोमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 300 इंटू 10⁻⁹ नैनो मतलब क्या होता है? -9 मीटर होता है। ओके, और अपने को क्या बोला है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन बोला है। मतलब जो एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू अगेन कितना दिया है? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो यहाँ पे जब हम फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, ओके, क्या फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करते हैं?
फोटोन का एनर्जी जब फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली जो फोटॉन्स है, 1 मोल फोटोन दिया है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतने फोटॉन्स वहां पे होंगे। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच सी बाय लैम्बडा होता है। क्या, एन एच सी बाय लैम्बडा होता है। और अगर एन एच सी बाय लैम्बडा अगर हम लेते हैं, ओके, तो सबके वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो देखो, एन का वैल्यू कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23। एच का वैल्यू कितना है, 6.63 इंटू 10⁻−34। ओके, इंटू सी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा का वैल्यू कितना है, दैट्स द 3 इंटू 10⁻−7 ले लो। ओके, तो ये 3 गेट कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल होगा, देखो अभी देखो, 23 8 एंड 7, 23 38 हो जाएगा, 38 मतलब ये -34 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 10⁻+4, या 10⁻+4। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे, क्या, दैट्स द 6.023 into 6.63। okay, so this will become 39.93। क्या, ये आता है 39.93। ओके, लेकिन ये वैल्यू आएगा जूल में। ओके, और अपने को पूछा है किलो जूल में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेसिमल है, डेसिमल अगर एक से शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ये क्या हो जाएगा, 399.3 इंटू 10⁻3 जूल हो जाएगा। तो ये 10⁻3 निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। क्या, किलो जूल हो जाएगा। तो देयरफॉर आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ El+3। ओके, अब देखो El+3 मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। ओके, अब देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, 35 - 1। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। Be+2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ओके, उसमें से दो चले गए तो बचे दो। ओके, Cl- मतलब एटॉमिक नंबर 17 है, 17 - 1 मतलब यहाँ पे 18 हो जाएगा। Li+1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, क्या, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, और अगर 3 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। उसके बाद में S-2 अगर ले लेते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, -2 अगर लेंगे तो 18 हो जाएगा। ओके, K+ अगर ले लेते हैं तो K+ का एटॉमिक नंबर है 19, 19 में से एक चला गया तो अगेन 18। और O-2 8+2, 8+2 मतलब 10 हो जाएगा। एंड Mg+2 12 - 2 मतलब अगेन 10 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन हमें किसके लिए पूछा है, Al+3 के लिए पूछा है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब O-2 एंड Mg+2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो, the longest wavelength of light that can be used for the ionization of lithium
in its ground state is x into 10 to the power minus 8 meter. The value of x is nearest to the, okay, अभी देखो longest the longest wavelength of that can be used for the ionization of lithium atom in its ground state is x into 10 to the power minus 8 meter. The value of x is nearest to it is energy of electron in first shell of hydrogen atom is minus 2.2 into 10 to the power minus 18 joule and 6.63 into 10 to the power minus 34 joule per second. Okay. तो अपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, पर अभी के लिए इसको स्किप करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक. ओके, देखो नेक्स्ट जो है, दैट्स द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the photon in order to produce a photoelectric effect with the platinum metal. Okay, the threshold frequency of platinum is 1.3 into 10 to the power minus 15 per second and h का वैल्यू दिया है. अपने को क्या बोला है, देखो मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट possessed by the photon in order to produce a photoelectric effect with the platinum metal. Okay, and threshold frequency दिया है. तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या बोला है, एक्चुअल में यहाँ पे वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है. क्या वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है. और वर्क फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो W इज इक्वल टू क्या होता है, h नहीं होता है. क्या W इज इक्वल टू h नहीं होता है. तो h जो है वो, h का वैल्यू दिया है अपने को 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ओके, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके, अगेन यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. ओके, दोनों के दोनों एज इट इज लेना है. तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा. ओके, एंड 6.6 एंड 1.3, क्या 6.6 एंड 1.3. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.3. ओके, तो ये आता है 8.58. क्या 8.58 आ जाएगा. ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. क्या सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, if the radius of third Bohr orbit of hydrogen atom is r3 and 4 is r4, तो अपने को यहाँ पे उन दोनों का रेशियो पूछा है. क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है. तो देखो जनरल आर का फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं तो 0.5 to 9 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड जेड होता है. क्या मतलब अगर हम आर्यन का फॉर्मूला अगर हम लेंगे, आर्यन इज इक्वल टू क्या होता है, 0.592, क्या 592, सॉरी 5 to 9 into n square divided by z, इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड. और अगर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड लेते हैं, ओके, अब देखो यहाँ पे अपने को R3/R4 लेना है. क्या R3/R4 लेना है. तो ये जितने भी सेम वैल्यूज है, ओके, वो सब कैंसिल हो जाएंगे. मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, जेड भी कैंसिल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन के लिए ही पूछे. मतलब क्या हो जाएगा, दैट्स द 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर. ओके, अब देखो अगर ऐसा है
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है R4 इधर चला जाएगा, क्या R4 इधर चला जाएगा, देखो यहाँ पे अगर R4 एक साइड में ले लेते हैं, सभी ऑप्शन R4 एक साइड में वाले हैं, ओके, तो ये 9/16 हो जाएगा। ओके, तो R4 अगर इधर चला गया, R4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/9 R3, 16/9 R3, मतलब ये ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, the number of radial and angular nodes in the 4D orbital are respective। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4D ऑर्बिटल है, मतलब n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 2 है, ओके, और रेडियल नोड जो होते हैं, ओके, सबसे पहले एंगुलर नोड्स अगर लेते हैं तो दैट्स l होता है, एंगुलर नोड अगर हम लेते हैं तो विच इज इक्वल टू l, और वही अगर रेडियल नोड अगर लेते हैं तो ये होता है n-l-1। ओके, तो देखो एंगुलर नोड कितने होंगे, दो होंगे, okay, मतलब दो ऑप्शन है, ओके, और रेडियल नोड्स अगर हम ले लेते हैं तो n मतलब 4 -2 -1, तो 1 आ जाएगा, दैट्स बिकम 1 and 2। ओके, तो एंगुलर नोड्स अगर हम ले लेंगे तो l होगा, एंड रेडियल नोड्स अगर होंगे तो n-l-1 होगा। उसके बाद देखो, इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द मिनट पार्टिकल इन द स्पेस इज 2 space r 2.4 into 10 to the power minus 24 and 10 to the power minus 7 meter respectively. The mass of the particle of the gram in, okay, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इट इज ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये क्वेश्चन है, ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट्स द m या डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 πm, क्या डेल्टा x इंटू डेल्टा v, क्या डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 πm। ओके, तो अपने को m निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय 4 π इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा v, तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 6 into -34 divided by 4 into 3.142, ओके, पाई का वैल्यू, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, 10 to the power -7 है, ओके, इंटू 2.4 इंटू 10 to the power -26, ओके, तो 26 प्लस ये, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ओके, और ऊपर 34 है, तो बस ये -1 बचेगा और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके, मतलब बचा क्या देखो, दैट्स द 6.626 into 10 to the power -1 divided by 4 into 2.4 into 3.142,
तो आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या? ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगेन यहाँ पे हम डेसिमल डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों के डेसिमल कैंसिल कर दिए। 2.4 मल्टीप्लाइड बाय ये 9.6 आ जाएगा। देखो क्या 9.6 आ जाएगा। और अगर 9.6 आता है तो अगेन मतलब ये 6 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 3142। 6626 divided by 96 multiplied by 3142। तो ये 0.02198 आता है। क्या? इसका जब कैलकुलेशन करोगे 0.02198 आएगा। अब देखो यहाँ पे इंटीजर में पूछा है तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब देखो ये जो यूनिट है ये आ जाएगा ग्राम में, तो इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो दिस विल बिकम अ 21.98। और अगर 21.98 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इसलिए 22। ओके, अब देखो, consider the following set of quantum numbers. Okay, the number of correct set of quantum numbers is, okay, मतलब 4 क्वांटम नंबर आपको दिए हैं, उस हिसाब से उन्होंने पूछा है कि कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, क्या यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बेसिकली देखो एन तो यहाँ पे 1 2 3 4 में से कुछ भी ले सकते हैं या अप टू 7 ले सकते हैं, लेकिन एल जो होता है वो n-1 लेते हैं। और n-1 में भी हम क्या करते हैं, 0 टू n-1 लेते हैं। क्या 0 टू n-1 लेते हैं। और अगर ml लेते हैं तो ml का वैल्यू क्या होता है, दो फॉर्मूले देखो, 2l+1 8 है एंड -l2 प्लस एल है। क्या -l2 प्लस एल है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दैट्स n का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। ओके, मतलब 0 1 2 आना चाहिए था, मतलब ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, अब देखो n का वैल्यू 3 है तो 0 टू n-1 मतलब 0 1 2, ओके, ले सकते हैं। ओके, अगेन देखो 2 लेते हैं तो एल का वैल्यू 2 अगर होगा तो एम एल का वैल्यू -2 से लेके +2 तक। ओके, मतलब ये भी ले सकते हैं, तो ये करेक्ट है। अब देखो 2 1, ओके, एंड +1, अगेन ये भी ले सकते हैं। ओके, ये ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि n का ही वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 2 नहीं ले सकते, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या है वहां पे करेक्ट है। ओके, बाकी दो जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर इज 6.63 into 10 to the power minus 19 joule. The maximum wavelength of the photon required to remove the photoelectron from the metal surface is. ओके, अब देखो यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया है और अपने को पूछा है वेवलेंथ। क्या वर्क फंक्शन पूछा है, वो दिया है और अपने को पूछा है वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन देखो W इज इक्वल टू या W0 इज इक्वल टू hc/लैम्डा लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाय W हो जाएगा। h का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ओके, इंटू सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू
10⁸ ओके, और W का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻−19। तो सिंपल कैलकुलेशन है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब ये -19 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, मतलब 3 इंटू 10⁻34 में से 8 चला गया, मतलब क्या बचेगा 10⁻−26 बचेगा इंटू 10⁻19। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। क्योंकि 19 तो -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। और अगर -7 होता है, ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वेवलेंथ है तो 300 इंटू 10⁻−9 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, लेकिन 10⁻−9 की जगह हम नैनो ले लें, मतलब 300 क्या आ जाएगा 300 नैनो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Principal quantum number n is a positive integer with the value n is equal to 1 2 3। ओके, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अपने को क्या पूछा है, एक बार देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, शुरू कर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, ये क्या है, करेक्ट है। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है 1 to 7 ले सकते हैं या लेते हैं। उसके बाद देखो, द azimuthal quantum number L for the given n principal quantum number can have the values L is equal to 0, 1, 2। ओके, ऐसा होता है या यहाँ पे n-1 होता है? यस, यहाँ पे क्या होता है n-1 होता है। क्या होता है n माइनस सॉरी। ओके, तो ये इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद में मैग्नेटिक और orbital quantum number ml for the particular L azimuthal quantum number has 2l plus l values। ओके, यस 2l plus l values होते हैं, एंड यहाँ से माइनस एल से लेके प्लस एल तक होते हैं। ओके, मतलब सी ऑप्शन भी वहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद में प्लस प्लस और माइनस हाफ आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ओके, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होता है। एंड फॉर एल इज इक्वल टू 5 देयर विल बी टोटल 9 ऑर्बिटल्स। अभी देखो ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करते हैं, ओके, तो जो ऑर्बिटल्स हैं, ओके, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे पहले तो एल का जो वैल्यू लेंगे 0 to 4 लेंगे, 4 लेंगे। और अगर 0 to 4 लेते हैं तो वहां पे 9 और बैटल्स होंगे क्या? क्या 9 और बैटल्स होंगे या कितने होंगे? तो टोटल 11 और बैटल्स होंगे। क्या 11 और बैटल्स होंगे? ओके, मतलब इसके हर एक वैल्यू के लिए हमें 12+1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब 0 के लिए 1, 2 के लिए 3, 3 के लिए 5, देखो 0 1 2 3, 3 के 7। चलो हो रहा है क्या ये?
सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिर्फ एन, एन इज इक्वल टू एल के लिए पूछा है मैंने, यहाँ पे इसको एन कंसिडर किया। ओके, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे 2l+1 ले लो। ओके, 2l+1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। होता है 11, दिया है 9, मतलब क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। मतलब ACD आर करेक्ट ऑप्शन। देखो, करेक्ट ऑप्शन में ACD अपने को चाहिए, ACD। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज argon 3d5 4s2। क्या सही है या गलत है? अगेन ये कंबाइन वाला ही पूछा है अपने को। तो सही है या गलत है? सही है। ओके, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर may have negative values। ओके, तो यस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज नेगेटिव होते हैं, क्यों? क्योंकि हम -L2 + L लेते हैं। ओके, तो ये भी सही है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अगेन, ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ओके, क्या करेक्ट है? अब देखो, टोटल नोड अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, टोटल नोड्स अगर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, देखो, अभी अभी हमने एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स वहां पे फाइंड आउट किए थे। तो तो देखो, रेडियल नोड्स एल, एंगुलर नोड n-L-1। ओके, तो यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एल एल गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये n-1 आ जाएगा। लेकिन ये n-2 दिया है, मतलब ये गलत है। ओके, चार में से तीन गलत है। ओके, तो सही कौन सा है, दैट्स A, B एंड C आर ओनली करेक्ट। उसके बाद है, देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर 78। क्या 78 एटॉमिक नंबर दिया है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं, तो जो प्लैटिनम है, क्या वो निकेल वाले ग्रुप से है। Okay. और निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। ये एटॉमिक नंबर छोड़ दो, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट्स द NS2 n-1 D8। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, मतलब हमें भी जो ये है, क्या बोलते हैं, प्लैटिनम के लिए हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही मिलेगा। Okay. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्लैटिनम इज फ्रॉम द लैंथेनाइट्स। और अगर लैंथेनाइट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, लैंथेनाइट्स अगर हम लेंगे, तो लैंथेनाइट का जो भी क्या बोलते हैं,
अगेन तो ये n-1 D8 एंड 4s2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन ये एक्सेप्शन शो करता है, क्या करता है, एक्सेप्शन शो करता है, एस में का एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर देता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट्स द 4f14 5d9 6s2। चलो, which of the following is a correct plot of probability and density of the density as a function of distance r uh, electron from the nucleus for 2s orbital? देखो, अगर हम यहाँ पे रेडियल नोड्स अगर फाइंड आउट करते हैं, रेडियल नोड, तो ये 2 - 0 - 1 हो जाए, तो ये आ जाएगा 1। ओके, मतलब जो ग्राफ है, हमें उसमें रेडियल नोड कितनी चाहिए? 1 चाहिए। देखो, पहले ग्राफ में तो क्या है, तो प्लेन लाइन है, तो ये यहाँ पे 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एक बार कट किया है। ओके, जितने बार कट किया है उतने हम नोट्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार कट किया है। ओके, तो एक ही नोड से, और हमारे हिसाब से भी क्या है, रेडियल नोड एक ही आ रहा है। वही अगर मतलब सी इज द करेक्ट, लेकिन एक बार चेक करते हैं। देखो अगेन यहाँ पे भी क्या है, एक ही नोड है, लेकिन ये किसके लिए है, पी और बैटल के लिए है। ओके, और डी के लिए मतलब डी ऑप्शन में एक दो जगह पे कट कर रहा है, तो 2 रेडियल नोड्स। अपने को तो 1 वाला चाहिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली टुडेज क्लास। ओके, बाकी अ, कल के इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मतलब